Good evening, Divyani. Archika, very good evening, beta. Very good evening to all of you. Properties and solution of triangle. आपने इस चैप्टर में अभी तक साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और प्रोजेक्शन रूल पढ़ा और साथ में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल के चारों फॉर्मूले वेरीफाई किए थे और उनका भी हमने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए थे। तो उन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट हो, ग्रुप में आपको डाला था होमवर्क का पेज, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन थे उसमें, उनमें कोई डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए अभी, अदरवाइज अपन टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। सर फर्स्ट वाला, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। यस सर। सर a equals to 6, b equals to 3, ओके, cos a minus b equals to 4/5 और ऑप्शन में दिया हुआ था a ऑप्शन था c equals to pi/4, b ऑप्शन है sin a equals to 2√5, c ऑप्शन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 9 या नन ऑफ द अबव। चलिए, तो देखिए हमको केवल 3 बातें दे रखी हैं। स्मॉल a का वैल्यू 6, स्मॉल b का वैल्यू 3 और cos a माइनस b हमको गिवन है 4/5 और कुछ ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, उससे मैच हमको कराना। सबसे पहले हमको ट्राइंगल के लिए कंप्लीट नॉलेज ट्राइंगल का होना चाहिए। ट्राइंगल का कंप्लीट नॉलेज होने का मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल यदि हमको पता है तो हम ट्राइंगल के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। हमको ट्राइंगल में केवल 2 साइड दे रखी हैं और आपने अभी तक ये पढ़ा है, साइन रूल हो चाहे कोसाइन रूल हो, टेंजेंट रूल हो या प्रोजेक्शन रूल हो, इन सारे रूल्स में एक और केवल एक फॉर्मूला है जिसमें a माइनस बी आता है और वो फॉर्मूला आपने पढ़ा है टेंजेंट रूल। लेकिन टेंजेंट रूल में भी आपने जो पढ़ा है, टेंजेंट रूल ऐसा होता है tan a माइनस बी बाई 2 होता है। टेंजेंट रूल आधा होता है a माइनस बी बाई, यहाँ a माइनस बी ओनली है। टेंजेंट रूल में टेंजेंट a माइनस बी बाई 2 a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2 ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमने कोशिश करनी है सबसे पहले ये चीज बनाने की, cos a माइनस बी से हम tan a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू यदि बना लेते हैं तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। मेन फोकस हमको इस बात पे करनी है कि विद द हेल्प ऑफ cos ये tan a बाई 2 आएगा कैसे। तो अपने पास cos का फॉर्मूला देखो, आप सभी जानते हो। नाउ वी नो दैट cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में कितना होता है, बताओगे? cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ जो एंगल है उस एंगल का आधा आधा एंगल यहाँ पर आता है। तो देयरफॉर यदि आप 2 थीटा की जगह पर a माइनस बी लिखोगे तो यहाँ पर थीटा की जगह पर a माइनस बी बाय 2 हो जाएगा और नीचे भी a माइनस बी बाय 2 हो जाएगा। और अब वैल्यूज डाल दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में
cos a माइनस बी का वैल्यू कितना है हमको दे रखा है। cos a माइनस बी हमारे पास है 4/5, ये है 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 आएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 माइनस 5 tan स्क्वायर a माइनस बी बाई। अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए यहाँ पर, तो 5 प्लस 4 9 tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 आ गया। और राइट हैंड साइड में 5, ये 4 को ट्रांसफर करोगे तो 5 माइनस 4 1 बचे। 9 से डिवाइड कर देना तो tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 बन जाएगा 1/9। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। ये देखो कितनी मेहनत करके हम यहाँ पर पहुंच गए। अब अपना काम बहुत आसान, एक ही जगह पर a माइनस बी आता है, इसलिए हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो हमने यहाँ पर क्योंकि हमको कॉस दे रखा था जबकि हमको tan चाहिए, तो सबसे पहले हमने कॉस की हेल्प से tan फाइंड आउट कर लिया। और अब इस इक्वेशन फर्स्ट में सब वैल्यूज अपन डाल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई tan a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू आपने कितना निकाला 1/3। a माइनस बी का वैल्यू कितना है 6 माइनस 3/6 प्लस, और कितना है cot 3/। तो ये 1/3 आता है, ये 3/9 मतलब ये भी 1/3 आता है, cot 3/2। तो 1/3 से 1/3 कट जाता है, मतलब cot 3/2 1 होता है। तो c/2 कितना एंगल बनेगा 45 डिग्री। तो एंगल c का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एंगल c जो है वो 90 डिग्री आता है। और एंगल c यदि 90 है तो ट्राइंगल आपका कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल c पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यदि ये a है तो a के अपोजिट साइड आपको 6 दे रखा है और b के अपोजिट साइड आपको कितना दे रखा है 3। तो अब एरिया आप यदि निकालोगे इस राइट एंगल ट्राइंगल का, तो एरिया आप जानते हो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया कितना आ जाएगा 9। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। कितना करना था क्वेश्चन में, एक बार और देखें। विद द हेल्प ऑफ cos a माइनस बी फर्स्ट बी फाइंड tan a माइनस बी बाई 2। तो हम cos a माइनस बी की हेल्प से tan a माइनस बी बाई 2 निकाल लेते हैं। ये पूरा मेहनत tan a माइनस बी बाई 2 के लिए किया। एक बार ये आ गया तो उसको फॉर्मूला में डाल दो, tan a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, तो एंगल c की वैल्यू आ जाती है। एंगल c 90 आ गया और अब एरिया आ जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। समझ गया सतेज? सर जो अपन ने सेकंड लाइन में फॉर्मूला लिखे cos 2 थीटा का, हाँ, तो ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, जैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। हाँ, तो और फिर अपन ने इसी को cos a माइनस बी डाल के ऐसा लिख दिए। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि cos a माइनस बी का फॉर्मूला तो अलग है। नहीं, cos a माइनस बी का फॉर्मूला अलग है, हाँ। लेकिन यहाँ पर आप उसको एज अ एंगल देखो। जैसे यदि यहाँ पर मैं 20 डालूंगा तो यहाँ पर tan आ जाएगा, यहाँ हाँ। पर 30 डालूंगा तो हाँ। यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ अच्छा, पर 100 डालूंगा तो यहाँ पर 50 50 50। आ जाएगा। तो अब आप ये बात समझो कि आप यदि यहाँ पर cos 20 का फॉर्मूला ये डालते हो, तो मैं cos 20 का फॉर्मूला ये भी बना, मैं 20 डिग्री को 30 माइनस tan लिख दूं तो 20 हाँ। डिग्री में ये फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, cos a माइनस। तो सर ऐसा हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है क्या? कहीं भी लगा सकते हो, मैथमेटिकली सही होना चाहिए, आप हर जगह एप्लीकेबल। ठीक है, और कैसे भी सर ये लगा। क्वेश्चन जैसा था, इसमें ऑप्शन सब अलग अलग थे, अपने को पर्टिकुलर कुछ दिया हुआ नहीं था कि हाँ, क्या फाइंड करना है। तो ऐसे में कैसे क्लिक करना है, कुछ ट्रिक रहती है? क्लिक करने का ट्रिक नहीं रहता, और ऐसे क्वेश्चन ही जेई में आते हैं, सब अच्छा। अलग अलग आपको। हाँ, तो थोड़ा सा लेवल आपको दिखाया जेई का। ओके तो सर। हाँ,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया। और कोई डाउट? सेकंड। सेकंड भी है, चलो ठीक है। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपन देख रहे हैं, होमवर्क का क्वेश्चन था वो भी। पढ़ो। यस सर। सर इसमें a इक्वल्स टू पाई बाय 3, b रेशियो 3 इक्वल्स टू 2 रेशियो 3, b रेशियो c इक्वल्स टू 2 रेशियो 3 और 10 अल्फा इक्वल्स टू √3/5। तो 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाय 2, देन फिर ऑप्शन है। ओके, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन बनाते हैं अपन। तो क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट आते हैं, सेकंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। मैं एक बार बताता हूँ क्वेश्चन पहले। एंगल ए आपको π/3 दिया है। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 60 डिग्री गिवन है और बी और सी के साइड्स में रेशियो 20:3 आपको दे रखा था, 2:3। साथ में tan अल्फा का वैल्यू √3/5 दे रखा है और अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया था। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन है बी 60 माइनस अल्फा होगा, या सी 60 प्लस अल्फा होगा, या बी 60 माइनस अल्फा होगा, या सी 60 माइनस अल्फा होगा। मतलब एंगल बी और सी आपको पता लगाने थी, क्योंकि एंगल ए तो दे ही रखा है, तो हमको बी और सी बस बताना है। ठीक है, तो अब इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं और किस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को वो आप देखिए। बिल्कुल साफ तौर से आपको दिख रहा है कि हमको 2 साइड दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है। तो फिर मैं यहाँ पर फॉर्मूला अपना वही टेंजेंट टूल वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बी है, मेरे पास सी है और उनके बीच में इंक्लूडिंग साइड ए होगी, इंक्लूडिंग एंगल ए है, तो वो भी हमको पता है। तो वी नो दैट the formula for tan b minus c by 2, tan b minus c by 2 के लिए फॉर्मूला है b minus c अपॉन b plus c cot a by। ठीक है, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में tan b minus c by 2 ऐसा रहने देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, तो b माइनस सी करोगे, या इसको उल्टा कर लेते हैं, नेगेटिव साइन से बचना है। तो यदि हम b माइनस सी की जगह यहाँ c माइनस बी कर लें, तो यहाँ भी c माइनस बी हो जाए। अब उससे फर्क ये आएगा कि अपना नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो c माइनस बी करोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस, और कॉट a बाई 2। तो ये है आपका एंगल ए 60 डिग्री, उसका आधा करोगे तो कॉट 30 डिग्री हो जाए। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो दिस गिव्स यू 1/5। कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है। तो ये बन गया √3/5, और √3/5 अपन को कितना दिया था, tan अल्फा दिया। तो देयरफॉर अपने पास क्या मिला कि मैं tan c माइनस बी बाई 2 को लेके चला था, और tan c माइनस बी बाई 2 कितने के बराबर आ गया, tan अल्फा के। तो दिस इम्प्लाइज एंगल c माइनस एंगल b कितने के बराबर आ गया, 2 अल्फा के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ, एंगल c माइनस एंगल b कितना आ गया, 2 अल्फा। बट आपको ये पता ही है कि एंगल c और एंगल b इनका सम कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो b कट जाएंगे, तो 2c बराबर आएगा 2 अल्फा प्लस 120 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा प्लस 60 डिग्री आ जाए।
एंगल सी। तो देयरफॉर एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री प्लस अल्फा हो गया। ये एक आंसर आता है। अभी आपने इन दोनों को ऐड किया था, अब यदि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 माइनस 2 अल्फा, और 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 60 माइनस अल्फा। देयरफॉर एंगल बी आ गया 60 माइनस अल्फा। तो ये हैं वो दो आंसर। 60 माइनस अल्फा भी करेक्ट होगा, 60 प्लस अल्फा भी करेक्ट होगा। 60 प्लस अल्फा एंगल सी का वैल्यू आता है और 60 माइनस अल्फा एंगल सी का बी का वैल्यू आता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ। समझा सत्य ओझा? सर देख रहा हूँ। हाँ। और किसी बच्चे को डाउट है तो भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, और जो होमवर्क में डाउट बचे हैं उनमें भी अभी कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ लीजिए। मैं पहला दूसरा क्वेश्चन दोनों डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ बोलो बेटा। डीटीपी का नाम किसका? डीटीपी कौन बोल रहा है? सर भावेश। भावेश? अच्छा भावेश, तुम्हारा डाउट था क्या? तुमने जो व्हाट्सएप पे पूछा था। हाँ सर मैं डाउट था। हाँ हाँ, एक मिनट, एक भावेश का डाउट था वो बता देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सर और अब हाँ बोलो बेटा। सर ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में 2 आंसर हर बार आता क्या? नहीं नहीं, जिसे दो आंसर नहीं आते हैं हर बारी, लेकिन जेई एडवांस का जो पैटर्न है, जेई एडवांस में दो ऑप्शन। देखिए जेई मेंस में केवल एक और एक ही आंसर आता है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जेई एडवांस में आपको मोर देन वन करेक्ट चॉइस क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब भी क्वेश्चन पेपर में मोर देन वन करेक्ट चॉइस आएगा तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि दिस इज मोर देन वन करेक्ट चॉइस क्वेश्चन। ठीक है सतीश? यस सर। चलिए पेज नंबर 3। अब एक भावेश का डाउट। हाँ बोलो बेटा। हेलो, कौन बोल रहा है? Sir, can you explain it once again? कौन, क्या नाम है बेटा? Gayatri. गायत्री। ओके, गायत्री लेट आई है। गायत्री देखो, ये कल होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन दिया था, और इसमें क्योंकि हमको एंगल बी दिया है, सॉरी साइड बी साइड सी और एंगल ए दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर टेंजेंट टूल लगाया। ठीक है, आपने जो टेंजेंट टूल या नेपियर्स एनालॉजी पढ़ा है उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो अब मैंने इसमें सी का बी का वैल्यू डाल दिया, सबका सी का बी का और एंगल ए का, ये सब वैल्यू डाल दिए। और जैसे ये वैल्यू डालेंगे तो सी बी की जगह पर, सी की जगह पर 3, बी की जगह पर 2 डालना है। ठीक है, तो ये डाल दो। और cot 30 का वैल्यू √3 होता है, तो ये √3/5। बट हमको √3/5 किसका वैल्यू दिया था? tan अल्फा। तो मैं √3/5 की जगह tan अल्फा लिख लिया। तो अब ये भी tan है, ये भी tan है, दोनों बराबर है, तो tan tan हट गया। तो c माइनस बी बाई 2 कितने के बराबर आ गया? अल्फा के, मतलब c माइनस बी कितना हो गया? 2 अल्फा। ये बात यहाँ पर। अब हमको चूंकि एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री, यदि एंगल ए 60 डिग्री है तो बाकी बचे हुए दो एंगल बी और सी का सम कितना होगा? 120, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसलिए एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 120। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो एंगल सी मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल बी मिल जाएगा। हो जाएगा गायत्री? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी सारे बच्चे। और अब अपन भावेश के डाउट की तरफ चलते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। भावेश क्वेश्चन पढ़ो बेटा।
भावेश, read the question. Yes, sir. Sin A plus Mhm. sin B plus sin C. Okay. सर ब्रैकेट में है. हाँ ठीक है. सेकेंड ब्रैकेट में सर sin A plus sin B minus sin C equal to 3 sin A multiply by sin B. हो गया सर. क्या फाइंड करना है? नीचे के ऑप्शन पढ़ो एक बार. भावेश, ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन. हाँ सर. सर एंगल सी फाइंड करना है इसमें. चलो ठीक है. ओके. So now we have to find angle C in this question. So how to approach this question? देखिए, क्योंकि ये तीनों एंगल हमको दे रखे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं अपना साइन रूल. साइन रूल के मुताबिक हम साइन ए को कितना लिख सकते हैं? साइन ए को हम लिख सकते हैं k इंटू ए. साइन बी को कितना लिख सकते हैं? k इंटू बी. क्योंकि आप जानते हो कोई भी साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है. यहाँ भी साइन ए को कितना लिख देंगे? के ए. साइन बी को के बी और साइन सी को के सी. यहाँ भी साइन ए की जगह पर के ए और साइन बी की जगह पर के बी. हर जगह के ए, के बी. ठीक है. अब यहाँ से के कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी. यहाँ से भी के कॉमन आ जाएगा, तो बाहर के स्क्वायर हो गया. और यहाँ पर क्या बचेगा? ए प्लस बी माइनस सी. और ये हो गया ए बी. ठीक है. अब उसके बाद के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल कर देना. तो अब आपके पास बचा ए प्लस बी प्लस सी. ए प्लस बी माइनस सी बराबर 3. अब आप देखो, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिखा है इन दोनों नंबर्स का सम और एक ब्रैकेट में लिखा है इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस. मतलब ये लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी. तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. अब इसका ब्रैकेट ओपन करिएगा. इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा. ए बी को ट्रांसफर कर देना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ये ए बी को वहां ट्रांसफर कर दिया, तो ए बी माइनस 2ab कितना हो जाएगा? माइनस. 3a भी रहेगा ना कहाँ पर? सर? ऊपर में आपने 3 नहीं लिखा है. जो 3 है क्या वो? हाँ हाँ सॉरी, 3 था यहाँ पर. 3ab ये ट्रांसफर होके ए बी बचेगा, प्लस का बचेगा. अब ए बी से यहाँ पर डिवाइड कर देना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर 1 हो. ठीक है. अब ये स्टेप के बाद बोथ साइड और 2 से डिवाइड कर देना. लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड. अब ये किसका फॉर्मूला होता है? cos सी का फॉर्मूला. और ये कितना होता है? cos 60 डिग्री. तो एंगल सी कितना आ गया? 60. समझ गया भावेश? सर वो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी बी प्लस a प्लस बी माइनस सी को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सर? हाँ, वैसा भी सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाता है. ठीक है. तो भी इतना ही बनेगा. आप वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाता है. ठीक है. मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता देता. देखो, सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई होंगे तीनों, ये और ये तीनों ए से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए. फिर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए
प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, और फिर सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो अब देखिए क्या कट रहा है, ये बी सी से बी सी कट गया, ये ए सी से ए सी कट गया। अब आपके क्या पास बचा, आपके पास बचा ए स्क्वायर बचा, फिर बी स्क्वायर बचा, फिर माइनस सी स्क्वायर बचा, और फिर कितना बचा 2ab। देखो ये आ गया, तो आप डायरेक्ट ओपन करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, सर हाँ बोलो बोलो। सर पहले ही स्टेप कैसे आपने ऐसे लिख लिए? साइन सर रूल से लिखो। साइन रूल से तो a बाय साइन a इक्वल्स टू b बाय साइन b इक्वल्स टू c बाय साइन c इक्वल्स टू k होता। हाँ तो a इक्वल्स टू साइन a इंटू k होगा। हाँ। तो आपने अरे k वो तो क्या है, कांस्टेंट है। आपको हाँ यदि यहाँ के नहीं, आप 1/k लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1/k 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 1/k, यहाँ 1/k 1/k, तो ये 1/k स्क्वायर बनेगा, ये 1/k स्क्वायर बनेगा, कट जाता है। तो आपका वो क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो फिक्स हो गया। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने के लिया, आप किसी बुक में देखोगे वहां पर लैम्डा लिखा हुआ है, किसी और तीसरी बुक में देखोगे वहां पर म्यू ले रखा है, तो वो तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि मैंने के लिया तो वो फिक्स हो गया, आप के की जगह 1/k भी ले सकते हो। समझ गया बेटा? ओके। हम्म। चलिए भावेश, तुम्हारा क्लियर है डाउट? तो सर वो हाफ का से आ गया। 2 से डिवाइड किया बोथ साइड, यहाँ भी हाफ आ गया तो यहाँ भी हाफ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए होमवर्क के क्वेश्चन में और कोई डाउट किसी बच्चे को कुछ बच गया क्या अभी? सर बोलो बेटा। सर एबीपीएस का 9th वाला एक्सप्लेन करोगे क्या? ये तो 9 ही तो था, भावेश बोल रहा था 9 है ये तो। नहीं सर, वो होमवर्क का था सर। ये होमवर्क का था क्या? हाँ हाँ बताओ बेटा, 9 बताओ। पढ़ो 9 क्वेश्चन पढ़ो। if in a triangle ABC angle C equal to 60 degree, then 1 upon A plus C plus 1 upon B plus C equal to। एक बार फिर से पढ़ो धीरे धीरे क्वेश्चन, तो ध्यान में ही नहीं आया मेरे क्या पढ़ा। हाँ, रीड वंस अगेन। If in a triangle ABC angle C equal to 60 degree, ओके then 1 upon A plus C plus 1 upon B plus C equal to। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आप कोसाइन रूल पर बेस्ड है, और आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है, और cos 60 आपको दे रखा है, तो कोसाइन रूल लगाइएगा दोनों तरफ। ठीक है, जो पहला स्टेप होगा आपका वो ये है कि यू नो दैट cos c का जो फॉर्मूला है, cos c का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो ए बी इधर आ गया, तो ए बी बराबर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर को भी ट्रांसफर कर देना, तो ए बी प्लस सी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक रिजल्ट आपका ये आ गया। ठीक है, अब हमको जिसका वैल्यू निकालना है हम उसको लेके चल रहे हैं। हमको 1/a प्लस सी और 1/b प्लस सी का वैल्यू निकालना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसको नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी
प्लस सी स्क्वायर, और ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ जाएगा ए प्लस 2c प्लस बी, और नीचे कितना है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं बेटा उसमें, भावेश ऑप्शन बताओ, ऑप्शन क्या क्या दिए। हाँ सर। सर ऑप्शन ए है 1/a+b+c, ऑप्शन बी है 2/a+b+c, ऑप्शन सी दिया है सर 3/a+b+c, और डी नॉन ऑफ दिस। ओके, तो अब आपको ये अब फैक्टर बनाने पड़ेंगे, इसके आगे का कैलकुलेशन आपको मैं आपको उससे ज़्यादा इजी तरीका बताता हूँ, ठीक है। यदि ऑप्शन बताए, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना मत जाओ, ये तो काफ़ी लेंदी हो जाए। भाई मेरे को एंगल सी दे रखा है, तो काई के लिए इतना करते हैं, अपन ट्राइंगल को मान लेते हैं कि ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में अपन जानते हैं तीनों एंगल बराबर हैं, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और तीनों साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। तो जब आपको इसका वैल्यू पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस ए 2a, और ये भी a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 2/2a मतलब 1/a। अब आप बताओ भावेश खुद ही कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ये वाला जो ऑप्शन है ना 3/a+b+c, ये करेक्ट हो गया। ठीक, क्यों हो गया ये करेक्ट, क्योंकि आप इसमें ए बी सी की जगह ए लिखोगे तो 3/3a, 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, 3/a+b+c। ये भावेश हेलो, क्लियर है, समझ गया भावेश तुमको। भावेश पाटिल, इंदौरा ब्रांच। सर एक और बताना। देखिए हमने ट्राइंगल इक्विलैटरल ले लिया, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो ए बी सी को ए से रिप्लेस कर दिया, तो a प्लस ए 2a 1/2a 1/2a इज 1/a। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि इस ऑप्शन में जब आप ए बी सी की जगह ए डालोगे तो 3/3a बनेगा, जो कि 1/a। समझ गया भावेश अभी। हाँ सर। चलिए, होमवर्क के क्वेश्चन में और कोई डाउट बचा है क्या आपका, बनाया ही नहीं किसी ने। चलिए, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन, एंड अवर नेक्स्ट हेडिंग इज हाफ एंगल फॉर्मूले। ये हाफ एंगल फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वेरीफाई भी अपन कर चुके हैं, बस अब एक हाफ एंगल फॉर्मेलिटी करना बचा है हेडिंग डाल के, क्योंकि इसमें जितने भी फॉर्मूले आते हैं वो आप पहले ही वेरीफाई कर चुके हो। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आपके ध्यान में आ जाए। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपने लिखा है साइन a/2 के लिए फॉर्मूला। साइन a/2 का फॉर्मूला होता है s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। ये कहाँ पर लिखा था, जब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला वेरीफाई किया था, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला में हाफ ए बी साइन ए इंटू कॉस ए अपन ने लिखा था, वहां पर मैंने साइन a/2 का और कॉस a/2 का ये फॉर्मूला डाला था, यहीं से आपका हेरॉन्स फॉर्मूला बनता है।
वहां पर मैंने आपको इस फॉर्मूला को वेरीफाई करके दिया है और उस समय आपको बताया था कि आगे भी हम इसको एक बार और लिखेंगे। तो ये है वो साइन ए बाई टू का फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। और ऐसे ही साइन ए बाई टू की हेल्प से आप कॉस ए बाई टू का भी फॉर्मूला आपने बनाया था। कॉस ए बाई टू के लिए फॉर्मूला आपने लिखा है एस माइनस ए अपॉन बी, ये भी आपने लिखा है कॉस ए बाई टू का हाफ एंगल फॉर्मूला। और यदि आप साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू के फॉर्मूला को डिवाइड कर दो, मतलब साइन ए बाई टू को कॉस ए बाई टू से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा tan ए बाई टू। और फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको इससे डिवाइड करना है। तो व्हेन यू डिवाइड तो यू गेट व्हाट, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस, ये है tan ए बाई टू के लिए। तो साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू ये आपने पहले वेरीफाई किए हैं, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan ए बाई टू के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब बाई द सिमेट्री आपको एक एक ये दो फॉर्मूले लर्न, आगे मैं जितना लिखूंगा सब केवल ये दो फॉर्मूले से बन जाएंगे। साइन ए बाई टू का फॉर्मूला आप लर्न कर लो, कॉस ए बाई टू का लर्न कर लो, क्योंकि इनको डिवाइड करोगे तो इससे tan आ जाए। अब इसमें अगली बात यह है कि बाई द सिमेट्री यदि आप साइन बी बाई टू का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो अब तो कुछ भी नहीं है। यदि आपने ए बाई टू का फॉर्मूला लिखा था, मतलब यदि यहाँ पर एंगल ए आया था तो यहाँ कहीं भी ए नहीं आता। ऐसे जब यहाँ पर आप बी के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो अंदर कहीं बी नहीं आए, तो अंदर क्या आएगा, एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन बी सी, यस सी। और थर्ड फॉर्मूला क्या है, साइन सी बाई टू के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब अंदर सी नहीं आएगा तो अंदर क्या आता है, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन, ये हो गया साइन। Similarly, when we write the formula for cosine of b by 2, cos b by 2 लिखोगे तो ये कितना बनेगा, s माइनस बी अपॉन बी। और cos c by 2 के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो ये आएगा s माइनस सी अपॉन बी। अब इन दोनों को डिवाइड कर करके tan b by 2 आपको बनाना है। तो tan b by 2 का फॉर्मूला sin b by 2 का न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय s माइनस बी, और ऐसे ही tan c बाई 2 बनाओगे तो tan c बाई 2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s माइनस। तो एक ही आपको ये 9 फॉर्मूले लिखे हैं, ये सारे के सारे हाफ एंगल हैं, इनको बोलेंगे आगे से हम हाफ एंगल फॉर्मूले। ऑलरेडी अपन ये पढ़ चुके थे हाफ एंगल फॉर्मूले। इनमें से आपको केवल ये वाला और ये वाला लर्न करना, इससे सारे फॉर्मूले आप बना लेगा, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। सारे फॉर्मूले आते हैं, केवल आपको साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला यहाँ पर लर्न करना। तो ये है हाफ एंगल फॉर्मूले। वेरिफिकेशन यदि आपको इनका करना है तो हमने जहां पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का हेरॉन्स फॉर्मूला वेरीफाई किया था, वहां पर आप इन दोनों की वेरिफिकेशन देख सकते हो, साइन ए बाई टू का और कॉस ए बाई टू। अब एक चीज आप ध्यान से समझिए, ये जो tan ए बाई टू का फॉर्मूला है, tan ए बाई टू क्या लिखा है, tan ए बाई टू का फॉर्मूला आपने लिखा है s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस। तो यही tan a माइनस बी बाई टू का जो फॉर्मूला है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन डेल्टा अपॉन s माइनस सी, या इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज s माइनस बी s माइनस सी अपॉन, वेयर डेल्टा क्या है, वेयर डेल्टा आप जानते हो, डेल्टा जो है
वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये है डेल्टा की वैल्यू। अब आप पूछोगे ये कैसे लिख दिया सर? बड़ा सिंपल है। क्या किया है मैंने, अपने पास ये फॉर्मूला तो था ही tan a/2 का। क्या था अपने पास भाई? tan a/2 का फॉर्मूला मेरे पास था s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस सी, ये तो था ही। अब मेरे को यदि इसको ये फॉर्मूला बनाना है तो हमको एरिया बनाना है, और एरिया तो इतना होता है। मैंने इसमें क्या किया था, सिंपली बस s इंटू एस माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो न्यूमरेटर में क्या बन गया, न्यूमरेटर में आ गया ना ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का स्क्वायर आ गया, तो ये एस माइनस ए हो। अब आप इस न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हो, डेल्टा लिख सकते हो, तो ये डेल्टा अपॉन एस माइनस, ये हो गया वेरीफाई। ऐसे ही आप ये दूसरा वेरीफाई कर सकते हो। इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने ऊपर नीचे एस माइनस ए से मल्टीप्लाई किया था, इसको वेरीफाई करने के लिए आप ऊपर नीचे एस माइनस बी एस माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दें, देन यू गेट दी आंसर। ये हैं आपके हाफ एंगल फॉर्मूले, नेक्स्ट फॉर्मूले। अब इस बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, पूछ लो उसको अभी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। These formula are known as half angle formulae. अब एक चीज और भाई, ये साइन का है और कॉस का है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक a/2, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक आ जाएगा, टेन का उल्टा करेंगे तो क्वाट आ जाएगा। तो सबके लिए ये 3 3 6 3 9 और 9 फॉर्मूले और बनेंगे, टोटल 18 फॉर्मूले होंगे। ये 18 के 18 फॉर्मूला में आपको केवल ये 2 को लर्न कर, इससे सारे फॉर्मूले बन जाए। ठीक है, ये जो बात मैंने लास्ट में आपको बताई है, एक बार अगले पेज पर मैं कुछ और इसमें एडिशन करके लिख देता हूँ। ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5। हाँ बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए, तो मैं रब कर रहा हूँ, पेज नंबर 5 पर चलते हैं। तो लास्ट जो आपने रिजल्ट अभी पढ़ा, कि tan a/2 का फॉर्मूला यदि साइड्स के टर्म्स में देखें तो s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए ऐसा होता है। या फिर आप इसको डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, या फिर आप इसको एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो अब बिल्कुल ऐसे ही यदि आपको cot a/2 का फॉर्मूला इससे पूछ लिया जाए,
तो आप जानते हो cot a/2 tan का रेसिप्रोकल है, तो आपको बस इसको पलट के लिखना है। मतलब s माइनस ए ये ऊपर आ जाएगा, s माइनस बी s माइनस सी ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ये आपको बता रहा था कि जब कॉट के लिए लिखोगे तो इस तरीके से रेसिप्रोकल आपने लिख देना। अब दूसरा फॉर्मूला, भाई एक हमको लर्न हो गया, तो ऐसे ही आप बाई द सिमेट्री tan b/2 के लिए भी आप क्या कर सकते हो, tan b/2 के लिए हो जाएगा s माइनस सी s माइनस ए अपॉन एस एस माइनस बी। तो आप इसको डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी, या फिर आप इसको एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन डेल्टा ऐसा लिख सकते हैं। और लास्ट, व्हेन यू राइट द फॉर्मूला फॉर tan c/2, तो tan c/2 के लिए फॉर्मूला आपने लिखा s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी, जिसको अपन डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी लिख सकते हैं, और कैन बी रिटन एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन डी। तो सारी बातें वही हैं जो पिछले पेज पे बताई थी, बस इसमें एक नया रिजल्ट है कि tan का रेसिप्रोकल करके हम कॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप अपनी फॉर्मूला कॉपी में अपडेट करें और क्वेश्चन बनाते वक्त इनको सामने रखें, तो अपन को ज्यादा ध्यान में आएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगले पेज पर इनसे रिलेटेड मैं कुछ रिजल्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क के तौर पे, इनको आप ट्राई करिएगा घर पे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। अब ये जितने भी हाफ एंगल फॉर्मूले अभी बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई करिएगा। नहीं जमेगा तो अपन कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला रिजल्ट जो आपको वेरीफाई करना है, sin A equals to, you have to show that टू डेल्टा अपॉन BC, sin A is equals to 2 डेल्टा अपॉन BC, आपको वेरीफाई करना है। और एक हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसे ही बाकी दो हो जाएंगी। ये साइन ए हो गया, तो ऐसे ही साइन बी वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा अपॉन AC, एंड साइन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा अपॉन। तो तीनों में से कोई भी एक कर दो। तो अब आप अपना दिमाग लगाइए, जो फॉर्मूले आपको बताएं पिछले पेजों पर वही फॉर्मूले लगने ट्राई करिएगा। और नहीं आता है तो फिर मैं तो डिस्कस करूंगा ही। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में है, tan A/2 into tan B/2, ये s माइनस टी अपॉन एस। क्वेश्चन नंबर 3, tan A/2 प्लस tan B/2, P अपॉन S cot
सी बाई, और लास्ट रिजल्ट है tan a बाई 2, मैं यदि tan b बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये a माइनस बी अपॉन डेल्टा इंटू एस माइनस C1। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि हाफ एंगल फॉर्मूला से बने हैं, और खास तौर से ये जो है वो tan वाले फॉर्मूले हैं लास्ट 3, और ये जो है साइन वाला फॉर्मूला से आ जाए। ठीक है, तो ये मॉर्निंग बैच में भी दिए हैं क्वेश्चन, आपको भी दिए हैं, आप ट्राई करिए। कुछ भी इसमें नहीं जमता है तो इसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करता हूँ, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर रहे होंगे। नहीं करोगे तो आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम जाएगी, और जो भी डाउट्स आते हैं उसको बिल्कुल आप पूछते जाओ और अपडेट रहो हमेशा। बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, पूछना भी पड़ेगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क में और भी कोई डाउट है तो अभी पूछ लें। पिछला जो कल का होमवर्क था लास्ट क्लास में, उसमें कोई डाउट रह गया हो तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको ट्राई करें। बाकी का अपन करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। जिनको डाउट नहीं है जा सकते हैं, अपन बाकी Hi, क्लास sir. कंटिन्यू। बाय 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 Thank you, sir. बाय।